Hello, my dear students and friends. Welcome to all of you. Myself, Pramod Singh Yadav from YouTube channel Study with Pramod. माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि ऑल वर्ड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन वन सेंटेंस 3 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो करके दिया था और बताया था कि आप किस तरह से एक ही सेंटेंस में सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे छांटेंगे। मैंने आप सभी लोगों को बताया था और मैंने होमवर्क के रूप में आपको 3 सेंटेंस दिया था कि आप छांटिएगा प्रत्येक सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला सेंटेंस मैंने आप लोगों को दिया था कि ग्रेट मीरा एंड हर फ्रेंड आर दी ओनली ब्रिलियंट गर्ल्स विथ द हाईएस्ट स्कोर इन क्लास। एक सेंटेंस यह हमने दिया था। दूसरा सेंटेंस मैंने दिया था कि इट वाज एन इंटरेस्टिंग फिल्म एंड पीपल रश्ड फास्ट टू बुक टिकट्स फॉर वाचिंग इट। और तीसरा सेंटेंस मैंने दिया था कि द ओल्ड टायर्ड मैन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री एंड पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव। तो आइए प्रत्येक सेंटेंस पर हम आपको छांट करके शब्दों को छांट करके बताएं कि उसका सॉल्यूशन आपको हम दे दें, जिससे कि आप सभी मिला लें कि नाउन से लेकर के आर्टिकल तक कैसे होते हैं। हमने बताया था कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन भी हमने बताया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच को शब्द भेद कहते हैं। शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न भागों या वर्गों में बांटा जाता है, उन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन ए नंबर, बट इफ वी इंक्लूड आर्टिकल द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 9। लेकिन आर्टिकल हर जगह आपका एडजेक्टिव का काम नहीं करता है, कहीं कहीं एडजेक्टिव का भी काम करता है, इसलिए 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए जाते हैं। तो आइए हम आपको पहले बताएं कि पहला सेंटेंस आपको लिखें कि ग्रेट मीरा एंड हर फ्रेंड are the only brilliant girls with the highest score in क्लास। यह आपका सेंटेंस है और इस सेंटेंस में आपको नाउन से लेकर के आर्टिकल तक आप सभी लोगों को छांटना है। तो नाउन किसे कहते हैं? जो शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, स्टेट आर एक्शन। मीरा आपका इसमें नाउन है, फ्रेंड भी आपका नाउन है, गर्ल्स भी आपका नाउन है और इसके बाद क्लास भी आपका नाउन है। तो मीरा, फ्रेंड, गर्ल्स और आपका क्लास, ये चारों आपके नाउन हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। हर आपका इसमें ये प्रोनाउन है, हर आपका प्रोनाउन है। इसके बाद एडजेक्टिव विशेषण किसको कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। ब्रिलियंट आपका विशेषण है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ब्रिलियंट आपका एडजेक्टिव है, ब्रिलियंट। और इसके बाद ये स्कोर की भी विशेषता बतलाने वाला एक वर्ड है हाईएस्ट। हाईएस्ट भी आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है, जो कि एडजेक्टिव की तीसरी अवस्था सुपरलेटिव डिग्री में है। वर्ब जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताए या जिनसे किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। आर आपका इसमें वर्ब है, आर वर्ब। इसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? जो किसी वर्ब की विशेषता को बतलाए, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतलाए या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बतलाए उसे एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण आपका ब्रिलियंट जो एडजेक्टिव है उसकी विशेषता बतला रहा है, यह ओनली आपका एडवर्ब है। प्रीपोजिशन, जो किसी प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंध सूचक शब्द क्या होते हैं?
जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर के अपना संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से स्थापित करते हैं उनको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। यह आपका विथ आपका विथ तो ये विथ आपका प्रीपोजिशन है, जो कि हाईएस्ट से पहले आकर के अपना संबंध दूसरे शब्दों से ये प्रकट कर रहा है, तो यह विथ आपका प्रीपोजिशन है। अब इसके बाद कंजंक्शन संयोजक क्या होता है, और इसके बाद इसमें आपका इन भी प्रीपोजिशन है, विथ है और इन, ये दो प्रीपोजिशन आपके हैं जो क्लास से पहले आया है। इसके बाद कंजंक्शन संयोजक किसको कहते हैं, जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं, या कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइन टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेज और टू क्लॉजेज और टू फ्रेजेज। तो यहाँ पर एंड आपका कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन। इसके बाद इंटरजेक्शन, इसमें जो इंटरजेक्शन ग्रेट आपका है। इंटरजेक्शन विस्मय सूचक शब्द किसे कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के हृदय से अचानक कोई उद्गार या तीव्र भावना प्रकट होती है तो उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं, विस्मय सूचक शब्द कहते हैं। इसके बाद आर्टिकल आप देख रहे हैं कि दी आपका आर्टिकल है, ये सब दो जगह आए हैं, तो ये दी आर्टिकल आपके हैं। आइए अगले सेंटेंस के बारे में भी हम आपको बता दें कि दूसरा सेंटेंस हमने दिया था कि इट वाज एन इंटरेस्टिंग फिल्म एंड पीपुल rushed fast to book tickets for watching it। यह भी एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है। इसमें अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच छांट लें कि नाउन से लेकर के आर्टिकल तक ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन है। हाँ देखें, इसमें नाउन उसी तरह से आप छांटेंगे। नाउन इसमें आपका फिल्म है और पीपुल आपका नाउन है। इसके बाद टिकट भी आपका नाउन है। तो फिल्म जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुणदशा के नाम को प्रकट करता है उसे हम लोग ये नाउन कहते हैं। आपका पीपुल है, पीपुल और या टिकट्स आपके नाउन है। बुक आपका नाउन नहीं है। यह बुक, टू बुक माने दर्ज कराना होता है, सुरक्षित कराना होता है, तो यह आपका वर्ब है, यह आपका नाउन नहीं है। बुक मीन्स पुस्तक जब रहेगा तब जा कर के वह नाउन होगा, और यहाँ दर्ज कराना होता है। प्रोनाउन किसको कहते हैं, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो इट आपका, यह आप फिल्म के लिए आया है, इट भी यहाँ फिल्म के लिए, तो इट आपका प्रोनाउन है। एडजेक्टिव विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण कहते हैं फिल्म की विशेषता है कि वह इंटरेस्टिंग है, यानी यह आपका विशेषण है। इंटरेस्टिंग आपका एडजेक्टिव है। वर्ब आप देख रहे हैं कि यह वाज है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताता है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। वाज इसमें वर्ब है। और वाचिंग, रस्ट भी आपका वर्ब है। रस्ट, टू बुक भी आपका वर्ब है, टू बुक, और इसके बाद वर्ब आपका वाचिंग भी है। वाचिंग वर्ब आपका हो गया। तो इतने आपके वर्ब हैं, वाज है, रस्ट है, टू बुक है, वाचिंग, ये सब वर्ब हैं। इसके बाद एडवर्ब यानी किसे कहते हैं, जो किसी वर्ब की विशेषता को बतलाते हैं, जो किसी एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाते हैं, या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, उसे हम लोग एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। यह रस्ट आपका वर्ब है और वर्ब की विशेषता है कि वह फास्ट है। रस्ट जो है उसकी विशेषता बतला रहा है, तो फास्ट आपका
ये एडवर्ब है। प्रीपोजिशन मीन्स संबंध सूचक शब्द कहते हैं उसको, जो किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले आकर के अपना संबंध किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से स्थापित करता है, उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर आपका प्रीपोजिशन है। इसके बाद कंजंक्शन, संयोजक। कंजंक्शन, ये आपका कंजंक्शन किसको कहते हैं? संयोजक, जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ता है, उसे हम लोग कंजंक्शन कहते हैं, संयोजक कहते हैं। तो ये संयोजक आपका यह दो सेंटेंस को जोड़ रहा है यहाँ पर, एंड आपका कंजंक्शन है। एंड इंटरजेक्शन आपका आ है। जब किसी व्यक्ति के हृदय से अचानक कोई तीव्र भावना या कोई उद्गार उत्पन्न होता है, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। आह आपका इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन वर्ड के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ होता है। इसके बाद आर्टिकल आप छांट लेंगे। आर्टिकल इसमें आपका एन है। एन आपका आर्टिकल है। एन आर्टिकल है। तो इस तरह से दो सेंटेंस के बारे में मैंने बताया। तीसरा सेंटेंस भी हम आपको बता दें कि तीसरे सेंटेंस को हमने दिया था, और उस सेंटेंस में भी आप कैसे नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन और आर्टिकल को आप छांटेंगे। तीसरा सेंटेंस भी हम आपको बता दें। ऐसे सब वीडियो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि एक ही सेंटेंस में सभी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीख लेते हैं। तो तीसरा सेंटेंस है दी ओल्ड टायर्ड मैन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री एंड patiently waiting for his son to arrive। यह आपका सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में भी आप छांट लें नाउन किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। मैन आपका नाउन है, ट्री आपका नाउन है, और इसके बाद सन नाउन है। तो मैन आपका हो गया, ट्री हो गया, और सन यह आपका तीन नाउन है। इसके बाद प्रोनाउन, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन आपका इसमें हीज आपका है, हीज प्रोनाउन है। इसके बाद एडजेक्टिव, विशेषण किसको कहते हैं? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो मैन की विशेषता बतलाने वाले दो शब्द हैं, ओल्ड और टायर्ड। यह ओल्ड और टायर्ड ये दो वर्ड आपके विशेषण हैं। वर्ब किसको कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताए या जिनसे किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। वाज सीटिंग यह आपका वर्ब है। इसके बाद वेटिंग भी आपका वर्ब है, और इसके बाद टू अराइव भी वर्ब है। टू अराइव आपका वर्ब है। इसके बाद एडवर्ब, क्रिया विशेषण, जो किसी वर्ब के, किसी एडजेक्टिव के या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बतलाए उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो पेशेंटली आपका इसमें एडवर्ब है। पेशेंटली अधिकांशतः एडवर्ब में ly भी जुटा हुआ होता है, इसका एक पहचान होता है। प्रीपोजिशन माने संबंध सूचक शब्द आपका फॉर है। फॉर संबंध सूचक शब्द है, जो हिज सन से पहले आकर के अपना संबंध दूसरे शब्दों से या दूसरे नाउन से स्थापित करता है, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ अंडर भी आपका प्रीपोजिशन है, तो अंडर पहले लिख दें, इसके बाद फॉर लिखें। अंडर और ये फॉर दोनों प्रीपोजिशन हैं।
कंजंक्शन संयोजक किसको कहते हैं? जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है उसे हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। यहाँ दो वाक्यों को एंड जोड़ रहा है तो एंड आपका कंजंक्शन है। इसके बाद इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन हम नहीं लिख पाए हैं, इसमें इंटरजेक्शन नहीं लगा पाए हैं। चलिए, इंटरजेक्शन वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति के हृदय से अचानक तीव्र भावनाएं प्रकट होती हैं, वहाँ पर इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन इसमें नहीं है। आर्टिकल आप देख रहे हैं कि आर्टिकल आपका ए, ट्री से पहले ए आया है, ए आपका आर्टिकल है। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स आपको मैंने 3 सेंटेंस लिया और तीनों सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि देखिए आप नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन और आर्टिकल कैसे कैसे आप छांटेंगे। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और आगे मैं आपको बनाता रहूँगा। और अगर मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला बुलंद रहे। और अंत में आप सभी लोगों को प्रमोद सिंह यादव का विनम्र भाव से सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।